रवीश एक बात कह रहे हैं कि इस तरह के जो ब्लास्ट होते हैं, इस तरह के धमाकों में इंजरीज किस तरह की होती है। वो कह रहे हैं कि कुछ धातु हैं जो जिन्होंने हिट किया है, जिन्होंने जख्म पैदा किए, किस तरह की चोटें होती हैं। देखिए, जो इस तरह के बॉम्ब होते हैं उनमें बेसिकली छर्रे होते हैं, कीलें होती हैं, और जो विस्फोटक है वो तो होता ही है। तो उसका इम्पैक्ट जब होता है तो उसमें छर्रे घुसते हैं बॉडी के अंदर, या जो कीले हैं, जो मेटल है वो घुसता है, तो उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा जो विस्फोटक है उसका अपना इम्पैक्ट होता है, और इसी वजह से शायद जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है वो 200 मीटर के दायरे तक उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो उसके चलते जो है लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और मौतों की का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसका नंबर HR-26 है, और ये गाड़ी किसी नदीम खान नाम के शख्स के नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी ऑफिशियल इसको अनाउंस नहीं किया है, ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि HR-26 गाड़ी, यानी आप कह रहे हैं बड़ी खबर मुकेश सिंह सेगर ब्रेक कर रहे हैं NDTV पर कि जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ, यानी जो I-20 गाड़ी थी उसका नंबर HR-26 है और नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है गाड़ी। देखिए, बिल्कुल सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि HR-26 जो गाड़ी है I-20 वो किसी नदीम खान के नाम के शख्स से उसके नाम से रजिस्टर्ड है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसको आधिकारिक तौर पर अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि गाड़ी का नंबर HR-26 है और बार के जो 4 डिजिट हैं वो अलग हैं। तो अभी दिल्ली पुलिस इस गाड़ी के बारे में पता लगा रही है कि ये गाड़ी किसकी थी। नदीम खान नाम के शख्स के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, लेकिन गाड़ी का क्या असली मालिक वही है या कोई और मालिक है, इसको लेकर जांच चल रही है। और आखिर क्या इस गाड़ी में बम रखा गया था, या फिर जो गाड़ी चला रहा था वो कोई फिदाइन था जो बम लेकर घूम रहा था, ये भी एक जांच का विषय है। तो तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है कि आखिर गाड़ी में बम ब्लास्ट कैसे हुआ, कोई मैग्नेटिक बम लगा था, या इसमें जो विस्फोटक है वो रखा गया था, या फिर कोई गाड़ी के अंदर विस्फोटक लेकर चल रहा था। तो अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि धमाका बहुत तेज था। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर तक जो ब्लास्ट की आवाज सुनी गई। लेकिन मुकेश एक दो बड़ी बातें कह रहे हैं, मुकेश मैं दर्शकों को बताऊं। पहली बात ये कि ये जो धमाका हुआ, मुकेश बता रहे हैं एक्सक्लूसिव जानकारी, सबसे पहले मुकेश बता रहे हैं कि HR-26 नंबर था I-20 गाड़ी का और नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। मुकेश ये सूत्रों से बता रहे हैं। मुकेश, लेकिन 2 चीजें। पहली चीज कि ये जो धमाका हुआ, ये धमाका जो आप कह रहे हैं, क्या गाड़ी के नीचे मैग्नेट बॉम्ब था और गाड़ी के ड्राइवर को पता नहीं था? पहली संभावना ये हो सकती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि चलती गाड़ी में आप उस बॉम्ब को पीछे से लगा सकते हैं। ऐसा पहले हुआ है क्या? ऐसा पहले हुआ है। इजराइल एम्बेसी की गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था, लुटियन जोन में ब्लास्ट हुआ था, तब मैग्नेटिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था और गाड़ी में बहुत तेज धमाका हुआ था। शुरुआत में लगा था कि गाड़ी की टंकी फट गई है, लेकिन जब जांच हुई तो ये पाया गया कि कुछ ईरान से लोग आए थे, उन्होंने उस गाड़ी में मैग्नेटिक बॉम्ब लगा दिया था। तो वो एक संभावना है, लेकिन दूसरी संभावना ये भी है कि गाड़ी में बम जो है। अब मेरा सवाल दूसरा है। एक संभावना ये जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जो मुकेश कह रहे हैं कि मैग्नेट बॉम्ब लगा दिया गया हो गाड़ी में, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है मुकेश? इतनी होती है क्या कि 100 मीटर दूर आकर दरवाजा गिर जाए? वो डिपेंड करता है कि उसमें विस्फोटक कितना है, कितनी बड़ी मैग्नेट लगाई है और कितना विस्फोटक है। अगर विस्फोटक बहुत ज्यादा है और बड़ी मैग्नेट है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, इसकी संभावना है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे, ये दूसरा सवाल ये, क्या बहुत सीरियस सवाल है मुकेश, क्या ये सुइसाइड अटैक, सुइसाइड बॉम्बर भी हो सकता है? देखिए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चलती गाड़ी में अगर मूविंग गाड़ी में विस्फोट हो रहा है तो आखिर बम रखा कैसे गया उस गाड़ी में? मैग्नेटिक बम हो सकता है। गाड़ी की डिग्गी में अगर कोई विस्फोटक रखेगा, बम रखेगा, तो जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको तो मालूम चल जाएगा कि भाई कोई बम रख रहा है। तो ये भी एक संभावना है कि कोई फिदाइन अटैक हुआ हो जिसमें गाड़ी के अंदर काफी बड़ी मात्रा में। ये फिदाइन अटैक है मुकेश, तो आज से पहले कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ दिल्ली में? दिल्ली के अंदर कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ है। अगर ये हुआ है तो ये पहला अटैक होगा। दिल्ली में अभी तक कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ है। दिल्ली में बम ब्लास्ट जरूर हुए हैं, बहुत बम ब्लास्ट हुए हैं दिल्ली में। रेड फोर्ट, लाजपत नगर, इसके अलावा करोल बाग, तमाम जगहों पर, गफ्फार मार्केट, बहुत जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन फिदाइन अटैक आज तक कभी नहीं हुआ है। तो ये एक संभावना है, एक एंगल है, ये हो सकता है। इस एंगल से भी जांच होगी। दर्शकों को बताएं, फिदाइन अटैक आत्मघाती अटैक होता है जिसमें जो धमाका करने वाला है वो खुद धमाका, या तो अगर उसने जो है बॉम्ब की जैकेट पहनी हुई है तो ब्लास्ट होता है, या गाड़ी में, या गाड़ी। हाँ, हमारे सहयोगी दिव्यांशु ये लेकर आए हैं। गाड़ी का एक पार्ट है जो कि यहाँ से और आगे करीब 200 मीटर दूर पड़ा हुआ है। दिव्यांशु, ये जो आप देख रहे हैं,
ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाइपर है, ये वाइपर है, गाड़ी का वाइपर। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है और इससे पता चल रहा है कि धमाका कितना भीषण था। आप देखिए बिल्कुल ये दिव्यांकर लेकर आए हैं। दिव्यांकर कहाँ मिला था ये? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से तकरीबन अगर धमाके वाली जगह से बात करें तो तकरीबन 300 मीटर के आसपास दूरी पर ये जो वाइपर है ये पड़ा था। तो जिस तरह का ये धमाका हुआ तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरह ज़्यादा एक्सप्लोसिव जो है वो धमाका रहा होगा और जिसके चलते गाड़ी के जो ये हिस्सा है वाइपर